In the previous lecture, we discussed the story of modeling. स्टोरी ऑफ मॉडलिंग में हम फिर अल्टीमेटली पहुंचे थे कि रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन लाइन वाई वाई ऑन एक्स, जिसमें हमने आपसे ये शेयर किया था कि देयर आर डिफरेंट वेज. एक तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन के थ्रू जो है हम ए और बी की कैलकुलेशन करते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम ये मॉडल तैयार करते हैं. और दूसरा जो है हमारे पास एक ये मेथड है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, जिसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और बी एक्स वाई जो है वो आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी होता है. ये चीजें कैसे होती हैं, ये सारी बातें आज हम आपसे के साथ शेयर करेंगे. तो यहां से चलेंगे, यहां पहुंचेंगे आकर के कैसे आते हैं, ये सारी बातें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे. उसी तरह से फिर मेरे पास रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. आपको पता है कि मैंने यहां पे ज्यादा डिस्कशन करी थी वाई ऑन एक्स, तो मैं पहले आज ऐसा करूंगा कि कोशिश करूंगा कि रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स मैं डिराइव करूं और एक्स ऑन वाई आप डिराइव करेंगे. तो उससे फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको कि आप तैयार करके मुझे भेज सकते हैं. राइट, ओके. तो चलिए जी, आज फिर हम कहां से शुरू करेंगे जी? यहां से शुरू करेंगे और यहां पर पहुंचेंगे. कैसे आएंगे? क्योंकि अभी तक हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि यहां से आकर के यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें. तो आज वो डिस्कशन जो है हम आज करेंगे. सो ये है आपके पास जो कंसेप्ट क्लियर करना है, वो तो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट थी. ये है हाउ टू डिराइव द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई. तो आज मैंने वाई ऑन एक्स पहले ले लिया, एक्स ऑन वाई क्योंकि आज मैं ये कवर करूंगा, आप ये वाली कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है जी, ओके. तभी बेटा प्रैक्टिस होगी. सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ जो मॉडल है मेरे पास. तो अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू ए प्लस, जब y ऑन x होता है तो y जो है मेरा लेफ्ट साइड होता है x, ये मेरा डिपेंडेंट है और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सर ये तो हमें अब टिप्स पे हो गया. तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. बिल्कुल. तो चलिए अब देखते हैं कि लेट x1 y1 एक पेयर है, x2 y2 एक पेयर है, x3 y3 एक पेयर है, सो ऑन सो फोर्थ अप टू xn yn. ठीक है जी. दो वेरिएबल हैं, उन दो वेरिएबल के सेट है, बी ए सेट ऑफ एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब ये एन अगर 5 होगा तो 5 पेयर्स होंगे, एन अगर 6 होंगे तो 6 पेयर्स होंगे, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड लेट अस फिट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म. तो क्या था मॉडल जी? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. यहां पे अब मेरे पास क्या है जी? सर ये भी हमें पता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. बिल्कुल. मुझे तो अगर कोई आपसे स्किप हो जाए तो फिर आप यहां से, इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि x मेरे पास कैसे हो गया जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो मेरा क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब है x इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट y. यू आर एक्सपर्ट नाउ. So y is obtained when a value of x is given. Oh, यही तो हम बात कर रहे थे. Okay. So applying the method of least square, the constants a and b are obtained by solving the normal equations. ठीक है जी. तो normal equations आपको कल बताई थी कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे क्रिएट करनी है. मॉडल दे रखा है तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे क्रिएट, तो आज आप एक्सपर्ट होंगे. चलिए, ये मेरा मॉडल है. तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? सम करते हैं सर. तो सम करते हैं तो सिग्मा y इज इक्वल टू ए एन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एन ए एन कोई बात नहीं, प्लस b सिग्मा x कर दिया. इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई. फिर अब जो y है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय x. तो कर दिया जी मैंने सिग्मा एक्स वाई प्लस ए सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर. लो जी, इक्वेशन नंबर 3 भी तैयार हो गई. सही, अब तो हमें बहुत इजी लग रहा है, लगेगा, क्योंकि अब आपके पास कल जो आपने सीख रखा है और लिख करके प्रैक्टिस हो गई है,
तो आधी बातें वैसे दिमाग में चली जाती हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बाय एन, लो जी कर देते हैं। सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन प्लस बी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, कर दिया जी डिवाइड। अब आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, वाई मीन किसके बराबर होता है सर, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। एक्स मीन जो है किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो कहां पढ़ा था हमने, मीडियन मोड में। तो यहां पे मेरे पास जब मैंने इससे डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, मेरा वाई मीन बन गया, इज इक्वल टू एन से एन कट गया, मेरे पास क्या बच गया, ए बच गया। बी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, अभी आपको बताया क्या बन गया जी, एक्स मीन बन गया। ओके, सो ए इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बी मीन। देखो ए को मैं बाहर ले आया, वाई इधर ले आया और नेचुरली फिर साइन चेंज हो गया तो माइनस बी मीन। नाउ ए की वैल्यू में ए मेरे पास ये आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी, कहां से आ गया, बिल्कुल सर, ए इज इक्वल टू मीन माइनस बी एक्स मीन। ओके, अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ये है जी मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो मेरा मॉडल है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मेरा मॉडल है y इज इक्वल टू, क्या मॉडल था जी, यहां लिख दूं क्योंकि नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये था मेरा मॉडल। ठीक है, अब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो y को मैंने y लिख दिया इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखा है, ये वाली वैल्यू a है ना, तो क्या लिखा मैंने, y मीन माइनस बी एक्स मीन। जो x मीन होता है ना, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये लाइन है, ये प्रेडिक्टेड लाइन होती है तो एस्टिमेटेड लाइन होती है। ये पॉइंट, इस पॉइंट जो आपने पहले भी पढ़े, तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, एस्टिमेटेड पॉइंट होते हैं। ओके, क्योंकि स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस में हम जब हमारे पास मीन आ जाए तो समझ लो कि दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर। यही काम आपको स्टॉक मार्केट में आएगा जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर पेपर पढ़ोगे। कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट, अगर ये चीजें आपको आती होगी, बस इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, मैंने आपको बता दिया, बस आप एक्सपर्ट बन जाओ इसमें। इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात बता रहा हूं। अप्लाई करना होता तो इस टाइम तक हम चैप्टर खत्म कर देते। अब क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू क्या हो गया जी, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू a की जगह मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू मीन माइनस बी एक्स मीन, ये तो कोई यहां निकाल दिया, प्लस बी एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, तो y इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बी को मैंने कॉमन लिया, ये बन गया मेरा x मीन माइनस एक्स, क्योंकि माइनस बाहर था इसलिए ये हो गया। ओके, तो क्या बन गया जी मेरा, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स माइनस मीन, इक्वेशन नंबर 4। जी सर, देखना जरा शक्ल मिल रही है इनकी कुछ, इसके साथ शक्ल मिल रही, इसके साथ शक्ल मिल रही है आपकी, कहां गया वो y ऑन एक्स है, सॉरी, ये वाला y माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स माइनस मीन, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स माइनस मीन। सिर्फ फर्क है y x का, हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब दूसरी जब x ऑन y निकालूंगा तो भी तो b आएगा, तो अब मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये y ऑन x का है, उसीलिए तो मैं yx लगाता हूं और उधर xy लगाता हूं। कहां से चला था जी मैं, सर इक्वेशन से चले, ये इस इक्वेशन से चले, कहां बोला मैंने आपको आने के लिए, यहां आना है, लेकिन कैसे आए, पहुंच गए, मिल गया जी आपको एक रिप्लाई मिल गया आपको, ये आ गया आपका इक्वेशन 4। कैसे पहुंचे अब, अगेन आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बाय सिग्मा एक्स एंड 3 बाय n वी हैव। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स के साथ, कोई बात, सिग्मा एक्स इंटू ये लो सिग्मा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये ए एन या एन ए
कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, सिग्मा एक्स से कर दिया, प्लस बी सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ये बाहर रखना जरा, सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं, फर्क होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसका ध्यान रखना है आपने, ये बता रहा हूं। अच्छा, और इक्वेशन नंबर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन के साथ। ओके, जब मैं एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एन ए सिग्मा एक्स प्लस एन बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। मिल गया जी, इक्वेशन बन गई। लो जी, कैसे किया हमने, 2 इक्वेशन को सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने एन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां साइन बदल गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, यहां प्लस था ये माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो क्या हो गया, एन ए सिग्मा एक्स और ये एन ए सिग्मा एक्स दोनों क्या हो गए जी, कट हो गए। तो मेरे पास क्या बच गया, लो, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि डिफरेंट है तो मैंने क्या लिखा, एन सिग्मा एक्स वाई, ये उतार दिया, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू, अब मैंने किससे माइनस करना, एन बी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। भाई एक जैसे नहीं थे इसलिए मैंने ये बन गया मेरे पास, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये आ गया। अच्छा चलिए अब आगे फिर देखते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं था। यहां मेरे पास क्या है, यहां बी कॉमन है दोनों में, अगर बी कॉमन है तो मैं बी बाहर ले आया, तो क्या बन गया जी मेरा, यहां क्या बच गया मेरे पास, बी कॉमन लेके आया तो बी बाहर आ गया, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर बच गया, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहां क्या बच गया, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बच गया, बी में कॉमन बाहर ले आया। अब जब मैं इसको b कैलकुलेट कर रहा हूं तो b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। जरा नजर दौड़ाइए, किसका फार्मूला है ये, अरे सर याद नहीं आ रहा है, अरे भाई कार्ल पियर्सन का फार्मूला है ये, आप मिला लीजिए, दिस इज द फार्मूला विच वॉज गिवन बाय द कार्ल पियर्सन। तो बी किसके बराबर हो गया, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई, और अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई हुआ ही है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अब मैं इसको आगे और बढ़ा रहा हूं, क्या करूंगा अब मैं, यहीं से बढ़ा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आप समझते ही हैं, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम एन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ना, ये है जी, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये वाला न्यूमरेटर है। किससे डिवाइड करना है, एन स्क्वायर। सर एन स्क्वायर को हम एन इंटू एन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो हम भी यहां पे एन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहां पे एन इंटू एन लिखेंगे, क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स में बिल्कुल नए हैं, कोई बात नए हैं तो हम आपके अकॉर्डिंगली चलेंगे। कुछ मेरे एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो जो एमकॉम के बच्चे हैं वो एक्सपर्ट है इस मामले में, तो भी उनको तो जस्ट एक रिवीजन करना है, तभी वो मल्टीपल रिग्रेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि बेस क्लियर नहीं। तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां भी अब मैं एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एन इंटू एन, आसान रहेगा। अच्छा, अब क्या हो गया, एक एन इस एन से कट गया और ये एन इस एन से कट गया।
अगर कट गया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। और यहां क्या बच गया मेरे पास, तो इसको हटा देता हूं आपने। अब मेरे पास क्या यहां आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये आ गया जी मेरे पास। और ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है अगर याद हो अगर आपको, सर ये होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वेरियंस है क्योंकि स्क्वायर है, यहां अंडर रूट नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। ठीक है जी। अच्छा, पर यहां पे ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये अल्टीमेटली आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास, ये कोवेरियंस कैसे बन गया, ये जो है वो, क्योंकि b जो है किसके बराबर होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरियंस स्क्वायर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिस इज वेरियंस स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं अब आपके पास कि ये आपके पास ये वैल्यूज, ये कोवेरियंस कैसे बन गया, क्योंकि ये तो हमें पता है सर, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स का एन का होल स्क्वायर जो है, देखो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर स्टेट है ना, ये सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। लेकिन ये कौन सा है, एक्स का है, तो इसलिए मैंने इसको साथ एक्स लगा दिया। लेकिन इसके साथ अंडर रूट नहीं है, अगर अंडर रूट नहीं है तो ये किसके बराबर होगा, वेरियंस के बराबर होता है। ये देखो, क्योंकि यहां पे अंडर रूट नहीं है अंडर रूट नहीं है, इसलिए किसके बराबर हो गया, वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, वेरियंस बोलते हैं। जब इसका अंडर रूट लगा देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू तो क्या बन गई सर, ये वाली वैल्यू बन गई ये तो याद आ गई हमें, लेकिन इसकी याद नहीं आ रही है। अरे आएगी भी नहीं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसके पीछे जाता हूं। आपको याद होगा कि कोवेरियंस मैंने पढ़ाया था किससे, कोरिलेशन से पहले। अगर नहीं है तो पीछे के वीडियोस में आप जा सकते हैं, क्योंकि कोरिलेशन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कोरिलेशन सीधा स्टार्ट नहीं किया, मैंने कोवेरियंस से स्टार्ट किया था। मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वहां पे मैंने आपसे बताया था कि कोवेरियंस एक्स वाई किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, आपका रिजल्ट क्या है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू एन डिवाइड बाई एन इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई वाई। तो मैंने भी ये वैल्यूज ली और यहां लिख दी, क्योंकि मुझे इसका पता है, इसका तो पता नहीं है। तो फिर ये कैसे बन गया, हाउ, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं। अच्छा, इतना सा मैं आपको बताता हूं, अगर मैं x माइनस मीन और y माइनस मीन को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, ये आता है। आप कर लो, x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, फिर x मीन हो गया, फिर उसके बाद x मीन इंटू वाई हो गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बस। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैसे बन गया, क्योंकि कोवेरियंस तो हमने ये पढ़ा हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि ये भी कोवेरियंस x, y होता है, ये कैसे होता है। ठीक है जी, मैं आपके साथ इसके लिए मेरे को आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ को जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो मीन होता है ना, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथमेटिक्स में। स्टैट में भी हम बोल देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो मीन होता है दैट इज ओनली द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हमें यहां पे मैथमेटिक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू की वाली थ्योरम जो है वो लगानी पड़ेगी, और तब आपको कोवेरियंस आ जाएगा। चलो, अब क्योंकि आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर ही लेता हूं कि ये होता कैसे है, और नहीं होगा तो दिमाग में कल को ये बात ना रहे कि ये होता कैसे होता होगा। लो जी, मैं आपके पास ये थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स में कोवेरियंस एक्स और वाई जो है किसके बराबर होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू
ब्रैकेट, ये होती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। कहता है एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम मीन बोलते थे, वहां पे क्या बोलते थे, मीन बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोलते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा, मैथमेटिक्स लगाऊंगा। और यहां पे कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसकी, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, दो है मेरे पास, पेयर है ना, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, सो एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। सर थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, बिल्कुल सही बात। सपोज करो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है और मैं बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन जो है इसका, जिसको हम मीन बोलते हैं, यहां यूज नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। और मैंने कहा y इज इक्वल टू 3 और एक्सपेक्टेड ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 4। एक्चुअल में 3 है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन 4 थी, यहां मेरी एक्चुअल 1 है लेकिन एक्सपेक्टेशन 0 थी। क्या हुआ, होना क्या था, ये देखो अभी आपको, ये 1 माइनस 0 क्या हो गया जी, प्लस 1। यहां आ जाइए, यहां 1 y कितना था 3 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 4। सर ये तो -1 आ गया। हाँ, अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट देखूं तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 0, इक्वल हो गया ना ये, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये जब मैंने किया तो ये माइनस हो गया। तो इसी से कोवेरियंस भी मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, ये देखो कहां से लिया मैंने, कुछ नहीं लिया, यहां से लिया, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने क्या किया, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा यहां, y माइनस मीन उसको क्या लिखा मैंने, लिखा यहां, मेरा का मतलब क्या है, सम है, यहां मेरे पूरे का एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसी वैल्यू को ऐसे लिख दिया, तो क्या दिक्कत तो नहीं है आपको। सर नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, स्टैट में ऐसे लिखते हैं। इट मीन्स एक्स जो है एबव एंड बिलो इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू है। यहां जो है आपके पास ज्यादा है, यहां आपके पास कम है, जो कई बार न्यूट्रलाइज करता है। हमें तो उसका एक तरह से को वेरिएशन देखना है कि वो किस साइड में जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जा रहा है। बस उसी थ्योरम के ऊपर हम यहां पे मूव करते हैं। अब ये बात क्लियर होगी। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई कैसे, सर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे दोबारा बताओ, बताया नहीं मैंने आपको, x माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन किसके बराबर होता है, एक्स वाई। ये देखो ना, x मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई, फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर नहीं आ रहा है ना आपको तो आप ऐसा करो, इसको आप x माइनस मीन और फिर आप y माइनस मीन के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आ गया। अच्छा, अब तो a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या किया जी, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं और जिसकी वजह से, ओके, तो मैंने क्या किया जी, ये जो वैल्यूज थी, ये वैल्यू ये है ना, तो मैं इसके साथ मीन की जगह यहां मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस, और क्या फर्क है। तो पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसका, एक्स वाई, कहां से उठाया जी मैंने, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस एक्स मीन, जिसको मैं क्या बोलता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, तो माइनस एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, माइनस यहां क्या है मीन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। हाँ जी, बात क्लियर होगी। क्या किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया ई, मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस सारे की एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने यहां लगा दी। सर आप समझ, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया मैंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस, अब मैंने ये ब्रैकेट खोल दी, जब ब्रैकेट खोली तो क्या मिला मेरे को, ई के साथ मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। फिर दोबारा मैंने इसके बाद तो इसके बाहर ई आया, ई को मैंने यहां लिखा और इसको अंदर चला गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है जी। अच्छा, माइनस, अब दोबारा से ई बाहर आ गया, इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि ई को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ गया, ठीक है, प्लस ई बाहर फिर आ गया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर हमारे पास दोबारा से ई आ गया यहां पे,
और फिर दोबारा से मेरा ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई अलग अलग से। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे मान लो 1 है, तो मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1। बोलो जी, एक्सपेक्टेड ऑफ वैल्यू 1 सर 1, और 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी 1। अगर 1 रहेगी तो क्या बन गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अभी बताया, ये कोई अलग से काम करेगा, नहीं करेगा ना। उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि जहां भी आपको ये नजर आए वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। मैंने अभी तो आपको इसका लॉजिक दिया। अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब जहां जहां पे ये वैल्यूज मिलेगी उसकी जगह आप ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है जी, बराबर है तो क्यों फिर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस, अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई ये नजर आया तो किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। लो जी, मैंने लिख दिया माइनस, अब दोबारा से ई एक्स यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स। तो मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एज इट इज लिख दिया, प्लस दोबारा आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई। लॉजिक क्लियर। अब क्या हुआ जी, देखना जरा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये इसके साथ कट हो गया। अगर इसके साथ ये कट हो गया तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होता है, सर एक्स मीन और वाई मीन के बराबर होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ये जो बताया था अभी आपको मैंने, ये जो लिखा सामने लिखा आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को मैंने क्या लिख दिया, एक्स मीन वाई मीन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या लिखा मैंने, एक्स मीन वाई मीन। ठीक है जी। अच्छा सर, ये मीन लिख दिया आपने तो सिंप्लीफाई करना है, हाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन जब आता है तो क्या बन जाता है, ये मीन बन जाता है। बोलो इसके बराबर होता है कि नहीं है, माइनस इसको सिंप्लीफाई करना है। लो जी, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई मीन, क्योंकि यही तो मीन के बराबर होता है, अभी पढ़ा हमने, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो मैंने उसको डीकोड कर दिया। अच्छा, उसके बाद इनटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन हो गया, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। लो जी, कहां से पहुंचे थे सर, कोवेरियंस से चले थे हम, यहां पे कोवेरियंस, और कहां से चले थे सर, यहीं से चले थे, यहां से कहां पहुंच गए, देखना जरा, शक्ल मिला लेते हैं। देखना जी, शक्ल मिल रही है इसकी, सिग्मा एक्स वाई एन माइनस सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा वाई। हाउ का आंसर मिल गया आपको, सर वी गॉट द आंसर कि ये क्यों इसके बराबर होता है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो अब आपको पता लग गया कि यहां भी ये और ये एक ही बात है, और कैसे पहुंचते हैं उसके लिए मैंने जो एक्सपेक्टेड जो थ्योरम थी वो लगा करके आपको बता दिया कि हम यहां पे कैसे पहुंचते हैं। आगे बढ़ें जी अब हम, ओके। तो मुझे लगता है कि यहां पहुंचे थे हम कि इसको सॉल्व करके हमारे पास आया था सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। ये पढ़ा जी, किसके बराबर होता है सर, ये तो कोवेरियंस एक्स वाई के बराबर होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। देखो सारा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख दूं कोवेरियंस, हाँ, तो b इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस, क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा कि वेरियंस के बराबर होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास राइटिंग बी, ये जो बी है मेरा, राइटिंग बी विद यूजुअल सब्सक्रिप्ट्स वी हैव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो
ये नजर आई जी आपको, नजर आ गई जी आपको। तो हम दोबारा से कहां से शुरू कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं शुरू। ये शक्ल मिल गई थी, तो सर यहां से चले थे, ये मिल गया है, हमें मिल गया है ना, ये देखो रेड से किया है ना मैंने। अच्छा, तो हम दोबारा से वहीं से चलेंगे ना, ठीक है। वहीं से चले तो मैंने आपको लिख दिया y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स। अब आपको पता है y ऑन x क्या लिखते हैं, बी वाई एक्स लिखते हैं, x माइनस मीन। सर अभी हमने पढ़ा तो बी वाई एक्स, बी किसके बराबर होता है, कोवेरियंस एक्स वाई के बराबर होता है, लेकिन मुझे बी वाई एक्स चाहिए, ठीक है। अगर बी वाई एक्स चाहिए तो क्या लिख दूंगा, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय। अब मेरा वेरियंस, कौन सा वेरियंस लेंगे, तो क्या बताया था, जो पीछे है वो नीचे है, जो पीछे है वो नीचे है। जब मैं बी वाई एक्स का करूंगा तो कोवेरियंस न्यूमरेटर मेरा सेम रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। अच्छा, तो किसके बराबर होगा, वेरियंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, सॉरी वेरियंस ऑफ एक्स का, वेरियंस ऑफ एक्स, और वेरियंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर। अगर मैं सर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है, तो भी इसकी इसी के बराबर है, तो ठीक है सर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आप चलिए, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आपको एक ये भी पता होगा कि ये जो आर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो किसके बराबर होता है, ये भी पता है आपको किसके बराबर होता है, सर ये होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब कोवेरियंस एक्स वाई किसके बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये यहां कर दिया, किसके बराबर हुआ, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अच्छा, तो सर कोवेरियंस एक्स वाई की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहां से चले थे हम, तो बी वाई एक्स किसके बराबर हो गया, कोवेरियंस एक्स वाई किसके बराबर होता है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, मैंने भी लिख दिया, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के बराबर लिख दिया। और ये क्या है, स्टैंडर्ड वेरियंस, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइडेड बाय, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वेरियंस बन गया ना ये। अच्छा, तो एक एक्स इसके साथ कट गया, मेरे पास क्या बच गया, आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। वाह, इसका मतलब बी वाई एक्स इसके बराबर भी हो सकता है। ये देखो यहां से चले थे हम, यहां पहुंच गए। तो अब जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, y माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। क्यों, क्योंकि बी वाई एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस विच इज इक्वल टू, जिसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारे पास क्या मिला, आर स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। सर ये सर यही तो बताया था आपने कि ये इसके बराबर होता है, लिखा था बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। तो अब आप इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, पर ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये लगाना ये लगाना ये लगाना, सर बताएंगे इसके बारे में, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेटा। अब मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा ना। तो डेटा से पता चल जाता है कि ये आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल की जाएगी, आप चिंता ना करिए। पर आपको ये पता चल गया कि मैं वाई ऑन एक्स से चला था, कि मैं इक्वेशन से चला और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, फिर उसके बाद मैं यहां आया। लेकिन यहां तो मैंने आपको क्या बताए थे, शॉर्टकट्स बताए थे, एप्लीकेशन बताई थी, लेकिन ये बराबर कैसे होते हैं, ये सर हमने आज तक नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। तो लो जी, देख लो आपके सामने है, ये देखो, ये मेरा इक्वेशन, ये मेरा मॉडल, सर ये मॉडल, ये मॉडल हो गया, ठीक है। मॉडल के बाद मैंने क्या बनाई, इक्वेशंस। आपने भी क्या लिखी, इक्वेशंस। इक्वेशन लिखने के बाद फिर मेरे पास क्या आया, सॉल्व करके मेरे पास क्या आया, एज यूजुअल इक्वेशन आई, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स माइनस मीन। आपके पास भी क्या हुआ, आई जी इक्वेशन, हाँ जी ये भी आ गई। फिर उसके बाद हम चलते 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 अल्टीमेटली हम कहां पहुंच गए, हम यहां से शुरू हुए, फिर दोबारा से हम यहां पहुंच गए। सर यहां भी तो वही तो है बात,
अच्छा, तभी आप बोल रहे थे कि और वर्ड लगाकर या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, क्योंकि बी वाई एक्स इसके बराबर होता है। यहां आपने बोला रट्टा मारो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आप अब पता चल गया हमें कि ये कैसे जो है कि इसके बराबर होता है। ठीक है जी। अब मैंने आपको जो रिग्रेशन इक्वेशन थी, जो आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनवा के दी मैंने आपके पास, वो किसकी दी सर? वो दी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है। अब उसी बेस के ऊपर अब हमारी कौन सी बनेगी? अब बनेगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बनेगी तो क्या होगा सर? मॉडल तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। फिर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अप्लाइंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर द नॉर्मल इक्वेशन फॉर डिटरमाइन ए एंड बी आर, इसका टोटल करते हैं तो सिग्मा एक्स आता है, इसका टोटल करते हैं तो ए एन आता है प्लस बी और सिग्मा वाई आता है। और उसके बाद इसको हम अब यहां एक्स है तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई वाई। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? जो प्रोसीडिंग्स मैंने यहां से शुरू करी थी, जो प्रोसीडिंग मैंने यहां से शुरू करी थी, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स आपको बताई मैंने, ये जो सारी प्रोसीडिंग्स आपको बताई मैंने, ये सारी प्रोसीडिंग्स जो आपको बताई, आपने बस क्या करना है, वो y ऑन x थी, अब आपने किसके ऊपर बनानी है? x ऑन y के ऊपर बनानी। और अगर x ऑन y के ऊपर आप बना दी जो मैंने बनाई है, तो आप बनाइए और मुझे भेजिए, और फिर मुझे लग जाएगा पता कि अल्टीमेटली आप यहां से चलेंगे। ठीक है, सिंपल है ना। और यहां से चलेंगे और कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। और इसको होते होते आप फिर कहां पहुंचेंगे? ये बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यानी कि एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस मीन। यहां तक पहुंचोगे। लेकिन कैसे पहुंचोगे? प्रैक्टिस से, एफर्ट से। जितने आप एफर्ट्स करेंगे तो आपका भी क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, और मुझे आसान हो जाएगा इसको अप्लाई करना। तो आपने पूरा फॉर्मेट आपने ये अप्लाई। अब क्या होगा? y की जगह यहां x होगा। ठीक है जी। और x की जगह y की जगह x होगा, x की जगह y होगा, क्योंकि वो x ऑन y था। अब आपको पता है, अब यहां bxy नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा? byx नहीं चलेगा, bxy चलेगा। x चलेगा तो x इधर आता है, y इधर आता है। बस ऐसे ही आपने सारी कैलकुलेशंस आपने करनी है, और कैलकुलेशन करके मुझे आपने जो आपने किया, जो ये लेक्चर होगा वो तो आपने बनाना है बनाना, उसके साथ आपने मुझे बना करके भेजनी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। और जब जिस दिन आप भेज दोगे उसके बाद मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है जी। और फिर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन के लिए पहले आपके एफर्ट और फिर मेरी एप्लीकेशन, आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का।